नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, तुलसी की पूजा 3 महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लग सकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या मासिक धर्म के दौरान आपको तुलसी पूजा किस तरह करनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे तुलसी आपको घर में नहीं लगानी चाहिए और क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, घर में तुलसी होना हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहां पर तुलसी का पौधा होता है। गरुड़ पुराण में तुलसी माता का उल्लेख विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में वो घर ही क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। नियमित रूप से हर रोज तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तुलसी का पत्ता खाने से कई हजार गुना व्यक्ति पर सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर पर श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करेगा वे कभी दुखी नहीं रहेगा और घर में बुरी शक्ति का साया कभी वास नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि चाहे आप मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी मत लगाना, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना, इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता तुलसी नाराज हो जाती हैं। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान होता है। ऐसे घर में हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती हैं। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। सूखे हुए पत्ते को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। मिट्टी में या गंगा में विसर्जित कर दें। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है और घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच में लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रखें, तुलसी माता का पौधा बुरे भाव से घर में नहीं लगाना है। अधार्त लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी भी घर में ना लगाएं, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए हैं तो आप अपने पड़ोसियों में किसी को दे सकते हैं या उन पौधों को निकालकर मिट्टी में दबा दें या गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में जब एक से ज्यादा तुलसी निकल आती है तो बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने के संकेत हैं। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, तुलसी के आसपास कपड़े आदि नहीं सुखाने चाहिए। जूते चप्पल लेकर नहीं जाने चाहिए। अगर आपने मांस खाया है या धूम्रपान या मदिरा पी लिया है तो तुलसी के आसपास भूलकर भी मत जाना। ऐसे में अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुलसी के आसपास कभी न जाएं। इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और घर में भयंकर गरीबी वास करती है। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाता है। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन 3 महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वे ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है।
है, क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इस बारे में अब बात करते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल व तुलसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आपको तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास भी न जाएं, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकती हैं। नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं, खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र तुलसी पौधे के आसपास गलती से भी ना जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप तुलसी पूजा नहीं कर सकती। आप तुलसी पूजा करने में सक्षम ही नहीं है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकती हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री तुलसी पूजा नहीं कर सकती। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन व्यक्ति व मन में गंदे विचार। एक दुष्ट व्यक्ति तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहें। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती है माँ तुलसी। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है माँ तुलसी और उसकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही माता तुलसी आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। चलिए अब आपको तुलसी का एक विशेष उपयोग बताते हैं जो कि न सिर्फ आपकी किस्मत चमकाता है बल्कि कई सारे दुखों का नाश भी करता है। ये उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। आपको करना क्या है, एक पीतल के लोटे में पानी भर लें। अब उसमें आप 4 या 5 पत्ते तुलसी डाल लें। अब तुलसी पत्ती डालने के बाद इस लोटे को 1 दिन के लिए रखना है। कम से कम 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे के बाद उस पानी से आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटा देना है और फिर घर में सभी जगहों पर आपको उस पानी से छींटा देना है। उसके बाद जो पानी अगर बच जाए तो उसे किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में चढ़ाना है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको तुलसी के पास नहीं रखनी है। अगर ये चीज़ें तुलसी के पास हैं तो तुरंत उसे वहाँ से हटा दें। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पत्तियों के पौधे लगा देते हैं जो ठीक नहीं है। तुलसी जिस गमले में लगाएं उसमें कोई अन्य पौधा लगाना ठीक नहीं होता। इससे तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता और वे सूखने लग जाती है। जल में दूध मिलाकर तुलसी को जल देने से तुलसी स्वस्थ और हरी भरी रहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि केवल 1-2 बूंदे ही दूध की मिलाएं, इससे ज़्यादा नहीं, वरना अगर आप ज़्यादा दूध मिला देंगे तो तुलसी खराब भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।